तीर्थास्पदं शिरविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज भगवान की दिव्य कथा गोपी और उद्धव का प्रसंग, क्योंकि कई बार सोच रहे थे धीरे धीरे कर करके 6 महीने निकल गए और आज लास्ट संडे है। ये संयोग और वियोग जीवन में चलता रहता है, हर प्राणी के साथ चलता है, सबके साथ है। जीवन मरण लाभ हानि संयोग और वियोग। बच्ची पैदा होती है अपने घर पर, बड़ी होती है, धीरे धीरे जब बड़ी होती है शादी हो जाती है, और जब शादी होती है तो बचपन का पूरा लगाव अपने घर में रहता है, माँ बाप के यहाँ रहता है। संग की सहेलियां भी हो जाती हैं, पूरा इतना समय व्यतीत होता है। जब शादी होती है तो शादी जब होती है तो अपने ससुराल जाती है, अपने पति के यहाँ जाती है, तो वहाँ कुछ नए नियम नई चीजें मिलती हैं, तो एक दूसरा घर भी उनका बन जाता है। और दूसरा घर जब बन जाता है तो दो तरफा स्थिति हो जाती है। ऐसे ही हम लोग पंडितों की भी हो जाती है, 2 घर हो जाते हैं। अब यहाँ आना जाना हो गया है तो इंडिया में भी लगता है कि बहुत लोग याद करते हैं, अब यहाँ से भी लगता है कि सभी याद करते हैं। वही प्रसंग आज हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण कन्हैया की स्थिति ऐसी है, गोपियों के साथ में मथुरा में जन्म लिया, वृंदावन पहुंचे और अन्य लीलाएं की। हम जब साथ में रहते हैं, लगाव होता है, भाव बढ़ता है, तो दिल बहुत कुछ सोचता है, लेकिन कुछ बाहर प्रकट नहीं कर पाता। गोपियों की भी स्थिति ऐसी होती है। भगवान कृष्ण कन्हैया जब 11 वर्ष मथुरा में लीला करके जब गए थे, विरह की वेदना में सबको छोड़ करके चले गए थे, और माँ यशोदा को आश्वासन देकर के गए थे, माँ चिंता न करो, परसों आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। अब लोग कहेंगे कि परमात्मा भी झूठ बोलता है, हम तो संसार के मानव हैं। लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान माँ से तो परसों की कह के गए थे, वर्षों बीत गए, लेकिन फिर लौट करके नहीं आए। सखियां रोती रही, सखा रोते रहे, गाय रमाती रही, जीव जंतु याद करते रहे, ब्रज की दशा बिगड़ गई, सुनसान सा हो गया। लोग तो उसमें रहते हैं, लेकिन जो अपना प्यारा है, अपना है, उसको निगाहें ढूंढती रहती हैं, गोपियों की निगाहें ढूंढती रहती हैं। वही प्रसंग आज हम आपको सुनाएंगे। भगवान कृष्ण कन्हैया जब मथुरा को छोड़ करके गए थे, अक्रूर जी लेकर के गए थे, तो गोपियां बड़ी दुखी हुई थी। जब से भगवान मथुरा में ब्रज के गोप ग्वाल गाय बछड़े सबको छोड़ के गए थे, तो उनकी स्थिति बिगड़ गई थी। कहते हैं
हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित अनहित पशु पक्षी जाना। हम घर में एक बिल्ली का बच्चा भी पालते हैं, बिल्ली भी पालते हैं, कुत्ता का बच्चा भी पालते हैं, साथ रहता है, उससे लगाव होता है। एक वृक्ष भी लगाते हैं, वृक्ष से भी लगाव होता है। वृक्ष सूख जाता है, तुलसी लगाते हैं, तुलसी भी सूख जाती है, अरे हमारी तुलसी सूख गई, क्या बात हो गई, नजर लग गई, ठंडी लग गई। ऐसे ही हम जीवात्मा हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, संयोग वियोग होता है तो तड़फन होती है, दुखी होते हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया जब मथुरा से, वृंदावन से लौट करके मथुरा में जब आए और फिर कंस का उद्धार किया, कंस का जब उद्धार किया फिर विद्या पढ़ने के लिए गए, गुरु शांतिपन के यहाँ विद्या पढ़ने के लिए गए। तो वहां से विद्या पाकर के, प्राप्त करके जैसे ही आए, अपने कक्ष में बैठे हैं और विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वैसे तो ये खट कर्माणि ब्राह्मणों के कर्म हैं। और जिसके पास विद्या है, विद्या का दान करता है तो हमें और भी ज्ञान मिलता है। तो भगवान अपने कक्ष में बैठे हैं और रो रहे हैं, हिलकियां ले लेकर के रो रहे हैं। विनम्रता विद्या का आभूषण है। लाला विद्या पढ़ करके जब आया तो ब्रजवासियों की याद आती है, और ब्रजवासियों की जब याद आती है तो माँ की भी याद आती है, क्योंकि जब माँ कन्हैया को बुलाती थी तो कनुआ कनुआ कह करके बुलाती थी। अपने कक्ष में ब्रज की गोपियों की याद करते हैं, अपनी सखाओं की याद करते हैं, अपनी माँ की याद करते हैं और रोते हैं, आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। इतने में उद्धव जी आ गए कि वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतये साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तम, उद्धवो बुद्धिसत्तम। ज्ञानियों में अग्रगण्य उद्धव जी ज्ञानी है। कन्हैया के कक्ष में प्रवेश करते हैं, कन्हैया की आंखों से आंसुओं की धार बहती है। उद्धव जी गए और कहने लगे, लाला तू काहे को रोवे भैया, क्योंकि कृष्ण के सखा भी हैं, यादव कुल के मंत्री भी हैं उद्धव जी, और बृहस्पति के शिष्य भी हैं। बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तम, इतना ज्ञानी है। और ज्ञान के सामने तो कहते हैं कोई चीज दिखती नहीं है, और ज्ञान तो तर्क वितर्क करता है। उद्धव जी ज्ञानी है, लेकिन उद्धव जी के अंदर प्रेम नहीं है। ज्ञान तो ठीक है, लेकिन जिसके हृदय में प्रेम नहीं है तो वो सूखा है। उद्धव जी जैसे गए, कन्हैया से कहने लगे, लाला तू काहे को रोता है। कन्हैया कहते हैं, उद्धव जी ब्रज विशरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव, और कुंजन की शाही ब्रज विशरत नाही। उद्धव जी मुझे ब्रज वृंदावन मैं भूलता नहीं, जब से मैं वृंदावन से आया हूँ, विद्या पढ़ करके आया हूँ, मुझे ब्रज की गोपियों की याद आती है, अपने सखाओं की याद आती है, मेरी माँ की याद आती है। और यहाँ पर मुझे कोई भी नाम नहीं लेता, माँ तो केवल कनुआ कनुआ कह करके पुकारती थी। आज मुझे कनुआ कहने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन मथुरा में मेरा बहुत बड़ा नाम है। मथुराधिपति वसुदेव नंदन यदुकुल कमल दिवाकर ऋषि यादवेंद्र कृष्णचंद्र जी महाराज, इतना बड़ा नाम है। लेकिन माँ जो नाम लेती थी उसकी रह रह करके याद आती है।
विरह की वेदना में वो सखियां हैं, गोपियां मेरी याद करती हैं। उद्धव जी वो मेरी याद करती हैं ना, तभी तो मुझे याद आती है। ये तत्व है, ये अवयव है। जब हम किसी की याद करेंगे तो निश्चित है हमको इसकी आएगी। मेरी कोई याद करेगा तो मुझे भी उसकी याद आएगी, और मुझे कोई याद करेगा या मैं किसी को याद करूंगा तो उसकी याद जरूर आएगी। नाम लेंगे, हिचकी यहाँ किसके नाम की आ रही है, और जिसका नाम लेकर के हिचकी बंद हो जाए तो समझ लो वही बंदा हमें याद कर रहा है, दिल से याद कर रहा है। और दिल का लगाव जब होता है तो जिंदगी में कभी टूटता नहीं है। ये रिश्ते हैं, रिश्ते न जाने कहां कहां से जुड़ते हैं, कौन कहां से, आप कहां से, हम कहां से। ये संयोग मिला, तीसरी बार आए, सबसे संयोग बना, लगा हुआ, बस वो खींच करके ले आता है। चलो भैया एक बात और, एक बात और, कन्हैया याद करते हैं। उद्धव जी वो लोग मेरे याद करते हैं, जाकर के आप उनको समझा करके आइए। उद्धव जी ज्ञानी, उद्धव जी कहते हैं वाह, उन गवानों को मैं क्या समझा करके आऊंगा, मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। कन्हैया मन में सोचने लगे, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ, जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद वेद सुवेद बतामे। नारद ते शुक व्यास रटे पचे, हारे थके तो पार न पावे। ताय अहीर की छोहरिया, छछिया बरछा चुप नाच नचावे। छछिया बरछा चुप नाच नचावे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उस परमात्मा को अहीर की छोरियां, तो गोपियों ने एक चुल्लू पर छाछ पर उनको नचा दिया। और उद्धव जी कहते हैं वो गवा रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म उनके साथ रहता है, लीला की है। और उद्धव जी सोचते हैं वो गवा रहे हैं, क्या समझा मैं उनको, जब मैं ज्ञान वेदांत की भाषा में उनको ज्ञान दूंगा तो वो समझेंगे क्या, वो तो गवा रहे हैं। कन्हैया को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। कन्हैया ने मन में सोचा, उद्धव जी आप जरा जाइए तो सही, कि आप 1 घंटे रुकेंगे क्या 7 महीने रुकेंगे। उद्धव जी को कह दिया, अपना रथ दे दिया, अपनी काली कमरिया दे दी, और कहा जाकर उनको समझा दे, विरह की वेदना में तड़फन में वो मेरी याद करती हैं। उद्धव जी समझा गए। अब यहाँ प्रश्न आता है, लोग कहते हैं कन्हैया क्यों नहीं गए, तो ध्यान देना, जब भगवान कृष्ण कन्हैया ने कंस को मारा था, और कंस को जब मारा था तो कंस की पत्नियां थी अस्ति, प्राप्ति, और उनके पिता थे जरासंध। ये लगाव होता है, ये प्रेम होता है। अपने प्रेमी को, प्रेम से कोई प्रेमी होता है, प्रेम करता है, लगाव होता है, तो दिल में याद करता है, ऐसा लगता है उसको कोई तकलीफ ना हो, कहीं भी रहे, कहीं भी दूर रहे, उसको कोई तकलीफ ना रहे। क्योंकि भगवान कृष्ण कन्हैया क्यों नहीं गए थे द्वारा से लौट करके वृंदावन में, क्यों नहीं गए थे? इसका रीजन, उसका कारण है, क्योंकि जब अस्थि प्राप्ति विधवा हो गई थी तो वो अपने पिता जरासंध के पास गई, और जरासंध भगवान कृष्ण कन्हैया से बैर करता था। अगर कन्हैया वृंदावन में चले जाते तो गोपियों को परेशान करता, सखाओं को परेशान करता। मेरा कोई प्रिय, आपका कोई प्रिय है, और आपके प्रिय को कोई परेशान करेगा, तकलीफ देगा, तो आपको कष्ट होगा ना। ऐसे भगवान कृष्ण कन्हैया ने सोचा, मन में, दिल में तो याद है, कहते हैं दिल में कन्हैया की याद है, गोपियों की, सखाओं की, लेकिन अगर मैं वृंदावन लौट करके चला गया तो जरासंध आतंक मचा देगा, मेरी सखाओं को, मेरी गोपियों को नष्ट भ्रष्ट कर देगा, दुखी करेगा, कष्ट देगा। इसलिए भगवान द्वारा से लौट करके वृंदावन गए नहीं। कितनी दूर है, आधा घंटा लगता है मथुरा से जाने में, लेकिन वो दिल में याद रखे रहे, और उस याद को संजो करके रखे रहे, लेकिन वृंदावन नहीं, याद में तड़पते रहे। इधर में गोपियां विरह की वेदना में तड़पती रही, रहने करके याद करती हैं। और जो हमारा जो विशेष जिसकी हमें लगन होती है, तो हम कोई भी काम करें तो हमारे उल्टे पुल्टे काम होते हैं, ध्यान उस बंदे में लगा रहता है, हम कुछ भी करते हैं। तो ये कहते हैं प्रीति का प्रचार है, विशेष प्रीति का प्रचार, प्रेम का प्रचार।
क्योंकि हमारी लगन जिसमें लगी रहती है तो हमारा दिमाग उसी में घूमता रहता है। और हम जिसकी ज्यादा प्रशंसा करें, जिसकी ज्यादा केयर करें, जिसकी ज्यादा देख रेख करें, आपको कोई तकलीफ नहीं। तो इस समझ लो हमारी अंतरात्मा से कुछ भगवान प्रेम बढ़ा रहा है, लगन बढ़ा रहा है। तो ऐसी गोपियों की और कन्हैया की लगन एक दूसरे के प्रति है। अब कन्हैया रोते हैं, उद्धव जी को भेजा और उद्धव जी ने काली कमलिया ओढ़ ली और रथ पर आरूढ़ हो गए और आरूढ़ होकर के जा रहे हैं। और ब्रज की गोपियां हैं, उनका भाव कैसा है? हे गोविंद, हे गोपाल, भले ही दूर रहे, लेकिन दूर रह करके याद तो आती है, लेकिन कोई तकलीफ न हो। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ये भक्त और भाव प्रेमी के भाव है। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। भावना ही तो है जो दूर रह करके भी अपनों की नजदीकियां का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दो नैनों के बीच में भी होती है। ये नैन साथ में नहीं है, बीच में नाक बनी हुई है, कोई हड्डी लगी हुई है। नैना साथ है, फिर भी वो साथ नहीं है। कहते हैं भावना ही तो है जो दूर रह करके भी अपनों की नजदीकियां के एहसास कराते हैं, वरना दूरी तो दो नैनों के बीच में भी होती है। भाव कैसा है? तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। हे प्रभु, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। माला में मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। भाव ऐसा होना चाहिए। चंदन है, चंदन जब घिसते हैं तो उसमें पानी का कुट लगाया जाता है और पानी का कुट लगा करके माथे पर तिलक लगाया जाता है, जिससे ये होता है। भाव भक्त कहता है तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। फिर कहाँ पर मिलेंगे? तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में
नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदल सकते। नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदल सकते। बस चोट उंगली पर लगती है, सिग्नेचर बदल जाता है। चोट दिल पर लगती है, नेचर बदल जाता है। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम मुरली बनो मैं तारा बनो, तुम मुरली बनो मैं तारा बनो। तुम मुरली बनो मैं तारा बनो, तुम मुरली बनो मैं तारा बनो। कहाँ पर मिलेंगे? तुम मुरली बनो मैं तारा बनो, तुम मुरली बनो मैं तारा बनो। असरों पे मिलेंगे दोनों गए, नजरों पे मिलेंगे ओ सावना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे। ये प्रेम और भाव और भक्ति का ये संगीत जिंदगी की हकीकत को बस इतना जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशी में सारा जमाना है। गोपियां बड़ी दुखी रहती हैं, भगवान भी दुखी हैं और उद्धव जी को भेज दिया। उद्धव बड़े अहंकार में, ज्ञान के अहंकार में बढ़ते हैं आगे, रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं। चले मथुरा से जब उधो वृंदावन कटवाए, वहां से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। ज्ञान के घमंड में उद्धव ज्ञान देने के लिए आ रहे थे। चले मथुरा से जब उधव वृंदावन निकट आए, वहां से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उधव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। उद्धव जी ज्ञान को सर्वोपरि मानते थे, गोपियां प्रेम को सर्वोपरि मानते थे। प्रेम तृतीय त्याग। गोपियां प्रेम करती हैं, मन की वेदना में तड़पती हैं। जब से भगवान वृंदावन से छोड़ करके मथुरा गए तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे सखा याद करते थे। गोपियां डेली याद, रोजाना याद करती, आंखों से आंसू की धार बहती थी। पूरा ब्रज शमशान हो गया था, मानो मिट्टी के डेले बैठे हैं, कन्हैया की याद में बैठे रहते थे। चपल लीला को याद करते थे, एक एक लीला को याद करते थे। कन्हैया हमारे साथ यहाँ लीला की थी, रास रचाया था,
हमारे साथ भोजन किया था, खाना खाया था। गाय चरा के आए थे, गाय चरा के आते थे तो उनके धूल के कण उनके माथे पर पड़ते थे, चेहरे पर पड़ते थे तो उनका चेहरा बड़ा सुंदर दिखाई देता था। जब सूर्य की किरण चमकती थी और धूल के कण उनके चेहरे पर आते थे तो वो सुंदर छवि का ध्यान करती थी। एक एक लीला का, चपल लीला का ध्यान करती हैं और उसी लीला में निमग्न रहती हैं। खाती नहीं है, कुछ पीती नहीं है और शरीर दोला पुतला सब गोपियों का होता है। गाय रवाती है उनकी याद में, बछड़े भी चारा नहीं खाते। जब मुरली बजाते थे तो मुरली की तान उनके कान में, उनकी याद उनके हृदय में बसी रहती थी। एक एक याद करते करते ब्रह की वेदना में तड़पती रहती थी। छोटे छोटे नन्हे नन्हे सखा रास्ते में कुंजन में आकर के बैठ जाते थे। लाला आ रहे हो, लाला आ रहे हो। सुबह जाते थे, धूप निकल जाती, धूप सहन करते, लेकिन याद करते करते आज तो लाला आ ही जाएगा, आज तो लाला आ ही जाएगा। लेकिन क्या कि परसों की कह करके परसों बिता देगा, वो लाला नहीं आता। शाम को अपनी माँ की गोद में जाकर के बैठते हैं, माँ हमारा लाला तो आज भी ना आयो, न जाने हमसे कौन सी गलती बन गई, कौन संकट हमारे ऊपर आ गया। साथ में रहे लीलाएं की, चबल लीला याद आती है और बिना कृष्ण के हम रह नहीं पाते। गोप बाल इतनी याद करते हैं, रोजाना जाते हैं गाय चराने के लिए, आज तो लाला आ जाएगा। मन में दृढ़ भाव रहता है, दृढ़ संकल्प रहता है, क्योंकि लगन लगी है, कन्हैया आएगा, कन्हैया आएगा, कन्हैया आएगा। रोजाना जाते हैं, खाना खा करके बैठ जाते हैं, टकटकी लगा करके देखते हैं, आंखें फाड़ फाड़ करके देखते हैं। अपना जो प्यारा होता है उसकी नजर हमारी उसी पर टिकी रहता है, हमारा प्रेमी आया कि नहीं, हमारा प्यारा आया कि नहीं। क्योंकि दुनिया की सारी सुख दे दो, लेकिन जिससे लगाव है, जिससे प्रीति है, जब तक वो जीवन में नहीं आएगा तब तक हमारा मन संतुष्ट नहीं होगा। कितने रसगुल्ले खिला दो, कितने जलेबी खिला दो, कितने भी सुख सुविधा दे दो, जब हमारा मन जिसमें लगा है, जब तक वो आंखें उसको नहीं देख लेती हैं तब तक हमारा मन, हमारी आंखें, हमारा दिल संतुष्ट नहीं होता है। वही गोपियों की दशा हो रही है और वही सखाओं की दशा हो रही है। सकारोश आकर के बैठ जाते हैं, याद करते हैं, लाला आए तो लाला आ रहे हो, लाला नहीं आता तो माँ की गोद में जाकर के हिलकियां लेकर के रोने लगते। हमारा कोई पाप उदय हो गया है, क्योंकि कन्हैया का विषु हो गया है। कर्मन से मिल गो भयो, कर्मन से विषु। हमारे कुछ कर्म भी ऐसे हैं, कुछ कर्म खराब कन्हैया को लग गए, हम इसलिए कन्हैया नहीं आया हमसे। आज उद्धव जी चलते हैं और धीरे 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 धीरे, और उद्धव जी जैसे ही आए और वृंदावन के निकट में जब आए तो एक वस्त्र में कांटे उलझ गए और कांटों ने भी ज्ञान दिया, उद्धव जी यहाँ तो प्रेम है, तुम कहाँ ज्ञान देने जा रहे हो, यहाँ तो रोम रोम में प्रेम बसा है, गोपियों के अंदर, सखाओं के अंदर। जमुना की धारा कहती थी, वस्त्र में उलझ करके कांटे भी झुक झुक करके, वृक्ष भी उद्धव को ज्ञान देते थे, उद्धव यहाँ तो प्रेम है, यहाँ तो प्रेम है। और जैसे उद्धव जी वृंदावन में निकट आए तो देखा श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि पूरे वृंदावन के चारों तरफ, ज्ञान की पहली सीढ़ी उद्धव की सगी वाली लाला क्या लीला की है, रोमांच आया और श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण की ध्वनि पूरे चारों तरफ से आने लगी। अब जैसे ही उद्धव जी गए और दूर से ही सखा इंतजार करे बैठे थे कि कन्हैया तो आएगा, वही रथ जो अक्रूर जी लेने के लिए आए थे ना, उसी रथ में बैठ करके और उद्धव जी आए थे। अब तो जैसे दूर से सखाओं ने देखा और जैसे ही सखाओं ने देखा तो आनंद की हृदय में उमड़ने लगी और सारे सखा, कोई श्री रामा मधुमंगल, भैया कन्हैया आ गया, भैया कन्हैया आ गया, भैया कन्हैया आ गया, एक दूसरे से आवाज लगाने, लाला आ गया, हमारा लाला आ गया। और जैसे ही वो रथ रुका और रथ के सामने खड़े हुए तो उदास हो गए, कहने लगे भैया ये हमारा लाला ना है, हमारा लाला होता तो तुरंत हमारे गले लग जाता, अपने प्यारे को गले लगाने का मन करता है, कन्हैया होता तो हमारे गले लग जाता, अरे लाला तू नहीं है। और जैसे पर्दा उठाया उद्धव जी निकले, नमस्कार करता हूं मैं कृष्ण का है। अब तो वहां पैरों की
तारी जमीन खिसक गई। बारी लाला बरसों की कह करके गया था, बरसों बीत गए और याद भी आई तो अपने मित्र को भेज दिया, खुद भी नहीं आया। उदास हो गए। जो झाड़ी में छुपे थे, जब पता चला कि लाला नहीं आया तो बेचारे वो झाड़ियों में बैठे रहे। लाला नहीं आया तो लाला से तो हमें काम था, बिना लाला के क्या है। उदास हो गए। उद्धव जी ने देखा ये लाला की बने की वेदना है, दुखी है। उद्धव जी ने कहा भैया मुझे तो नंद बाबा से मिलना है, माँ यशोदा से मिलना है। अब तो जैसे कहा देखो जी एक नाला बना हुआ है ना, ये क्या है। जब से कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, गाय की आंखों से आंसू की धार बही। नंद बाबा सखा गोपियों के आंखों से जो धार बह रही है ना, वहीं से उद्गम है ये नाले का। पता पूछने की कोई जरूरत नहीं है, जहां पर ये पानी का अंत हो जाए वही से नंद रानी का घर है। उद्धव जी ने कहा बारी लाला, बच्चे के जितने सखा ग्वाल गोपी गाय बछड़े, उनकी आंख में रो रो करके एक लाला बन गया। उद्धव जी उसी सहारे से गए, धीरे धीरे गए और नंद भवन के पास पहुंचे। और नंद भवन के पास समय बड़ा 15 मिनट लगे। समय को देख के बड़ा लगता है, चलो जल्दी करेंगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। भाव जब बह जाते हैं भाव में, फिर समय भी कम पड़ता है। भगवान की लीला है। अब जैसे उद्धव जी गए धीरे धीरे, और जैसे ही धीरे धीरे जब गए नंद रानी के महल में दरवाजे पर पहुंचे, रथ को रोका और जाकर के जैसे दरवाजे पर पहुंचे, सुनसान 84 चौक की हवेली में बिल्कुल आवाज नहीं, एक पक्षी की भी चहचहाट नहीं। क्यों कि सब कन्हैया की याद में बैठे हैं। कोई आवाज लगाता है तो तड़प जाते हैं, क्योंकि ध्यान तो कन्हैया का रहता है। अब जैसे उद्धव जी ने आवाज लगाई, मैं उद्धव मां मैं आपको प्रणाम करता हूं। जैसे ही उद्धव जी ने आवाज लगाई, मां बेवल हो गई। अरे कौन है भैया, इतनी तेज कौन बोलता है। अरे मेरा लाला सो रहा है पलने में, आवाज ज्यादा लगाओ तो लाला जग जाएगा। उद्धव के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खिसक गई। अब तो रोमावली आ गई, रोम रोम पुलकित होने लगा और श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण की प्रत्येक कोने में आवाज आने लगी। अब तो उद्धव जी का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। उद्धव जी जैसे गए, मां जो मैं चाहता था आप लोगों को वो नहीं है। आप कहती है कन्हैया जग जाएगा। अब तो माँ यशोदा कहने अरे मैंने अभी तो सुनाया उसको, लोरी देकर लोरी सुना करके कभी माखन मांगता है, कभी रोटी मांगता है, मचल जाता है। अब तो उद्धव जी ने कहा भैया लाला कहाँ पर है। मैया ने कहा पलने में सुना करके आई। इतनी यादों में बसी हुई थी और मैया याद करते करते कान श्रवण दिया, सुनना कम हो गया, नेत्र ज्योति चली गई, जर्जर हो गई कन्हैया की याद करते करते। उद्धव जी ने कहा मां लाला के दर्शन करा सकती हो। हाँ मैं अभी करा सकती हूँ। मैया को तो यही लग रहा था, वो लीला ध्यान में आती थी, उन्हीं के ध्यान में बैठी रहती थी, तल्लीन रहती थी। मैंने लाला को सुनाया, मैंने लाला को लोरी सुनाई है। अभी कहा उद्धव जी अभी मैंने लाला को सुनाया है। अच्छा भैया मुझे लाला के दर्शन करा दो। जैसी मैया खड़ी हुई और पलने के पास आई, पलना खाली पड़ा हुआ है, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और कहने लगी दूरी भरे अति सोहत श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजत पीरी कसोटी, बाछवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निज खोटी, काग के भाग कहा कही है हरि, हाथ सुने गयो माखन रोटी, हरि हाथ सुने गयो माखन रोटी। उद्धव जी छोटा था, खेलता था
और दूसरे तो हो जाता था। एक दिन क्या हुआ, बेलन की रोटी पर मक्खन रख करके खाना खा रहा था, एक कौवा आया और उसकी रोटी को ले गया, और रोटी को जब ले गया तो मचल गया, मुझे वही रोटी चाहिए, मैं वही रोटी खाऊंगा। मचल गया, कौवे से युद्ध करके आया, रोटी छिना करके लाया। उद्धव जी बस वही लीला मुझे याद करती है, वही लीला मेरे हृदय में बसी है, और मुझे नहीं लगता कि मेरा लाला मुझे छोड़ करके गया। पूरी रात्रि नंद बाबा माँ यशोदा से बात की और कहा कि मुझे ब्रज की गोपियों से भी बात करनी है। जब से कन्हैया छोड़ करके गया तो वो वन में रहती हैं, कुंजर वन में रहती हैं, याद करती हैं, वृक्ष के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, और एक सखी एक दूसरे से बात करती हैं। सुबह हुआ और उद्धव जी गए और गोपियां आपस में एक दूसरे से याद कर करके रो रहे हैं। जी आज आए थे कन्हैया मेरे सपने में, मैंने मक्खन दिया, और जैसे मैंने उनका हाथ पकड़ना चाहा तो बैरी नींद मेरी खुल गई, सारी याद मेरी धरी की धरी रह गई। एक कहती है जी आज मैंने सपने में देखे थे, मेरे सिर पर मटकी रखी थी और पीछे पीछे चला था, मेरे घर आ रहा था, और जैसे मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो वो नींद खुल गई, कन्हैया मेरे से दूर हो गया। सब लीलाओं की याद करते हैं। एक कहती है जी आज मेरे घर पर भी सपने में आया था, बछड़ा खोल दिया था, दूध पिला दिया था, मैं उनको डांट रही थी कि सारे दूध को बच्चों को पिला देता, हमारे बच्चों को भी तो रहना चाहिए, और जैसे मैंने दौड़ लगाई और पकड़ना चाहा कन्हैया को तो बैर में नींद खुल गई। ये सारी कथा उद्धव जी एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के सुन रहे थे, और एक विशेष गोपी थी वृक्ष के नीचे, सारी सखियों की सपने की बात सुन सुन करके रो रही थी। एक सखी ने कहा, विशेष सखी कौन थी, वो राधा जी थी, कहा आपको सपना नहीं आता? तो राधा जी ने क्या जवाब दिया कि स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यास्ता सखियोषिता अस्माकं तु गते कांते निंद्रापि वैरिणी। स्वप्न में अपने पति अपने प्यारे का जो दर्शन करती हैं वो भाग्यशाली है। जब से कन्हैया गए, जब से तो बैर में नींद मेरी चली गई, जब नींद नहीं आती तो स्वप्न होगा क्या? तो कन्हैया की याद करते करते मेरी तो नींद ही चली गई। ये जब चर्चा हो रही थी इतने में एक भ्रमर आया, एक भौरा आया, और सामने उद्धव खड़ा है, तो मानो वो गोपियां उद्धव को बता रही हैं भौरे का बहाना लगा करके, देखो ये जो भौरा आ रहा है काले कलर का है, प्रत्येक फूल पर बैठता है, उसका मकरंद लेता है, उसका रसास्वादन करता है और छोड़ करके चला जाता है। ये भी काला है और कन्हैया भी काला है, वो भी निर्मोही है, हम उसकी या विरह की वेदना में तड़पती है, वो हमें ऐसे छोड़ करके चला गया है। तो ये भी कृष्ण का मित्र है। अगर इस भौरे की अगर चर्चा को भी करेंगे तो उसमें भी कई घंटे हो जाएंगे। गोपियों की ये कथा 7 दिन तक भी कहते रहे तो तब भी कम है। अब उद्धव जी सारे गोपियों की विरह की व्यथा को सुन रहे हैं। अंत में तो उन्होंने हिम्मत बना ली और बना करके गए, का प्रणाम करता हूं देवियों सखियों। देखिए आप जिसका ध्यान करते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, और जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का याद करोगे तो आपका भटकाव खत्म हो जाएगा। अपना मन उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में लगाओ। सखियां हंसने लगी। उद्धव जी आप कहते हैं पूर्ण है, परमात्मा है, हो मनन भय 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधईश उधो मनन भय 10-20। अरे उद्धव जी आप कहते हो
मन को ब्रह्मात्मक कर दो, आपका भटकाव खत्म हो जाएगा। मन तो एक ही है, और एक मन था तो एक मन को हमारा गोविंद चुरा करके ले गया, तो दूसरा मन तुम्हारे ब्रह्म को लगाने में कहां से लेकर के आए। अब तो उद्धव के ज्ञान की तीसरी सीढ़ी खिसक गई। कहा क्या है, वो तो निर्गुण सविशेष है, निर्गुण की आराधना करो। गोपियां कहती हैं कि आप कहते हो वो निर्गुण है। बिनो पद चलई सुनई बिनो काना। आप कहते हो वो सगुण है, कोई उसके हाथ पैर नहीं होते, निराकार निर्गुण है। तो उन्होंने हमारे साथ गड़बड़ियां डाल करके रास कैसे किया, गाय कैसे चराई और रास कैसे रचा। सखा को साथ में गैया चराने गया, मटकी हमारे सिर पर रखी। तो कहते उद्धव जी, आपका जो ज्ञान है वो आप अपने पास रखिए। आप कहते हो कि आपका पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, और कहते हैं कि देखो कन्हैया भले ही हमें छाती से लगा करके पीस डाले, लेकिन उनको कोई तकलीफ न हो। क्या मथुरा कितनी दूर है, आधे घंटे में चली जाएंगी, लेकिन हमारे जाने से उसके जीवन में कोई धकल हो जाए, उनको परेशानी हो जाए, हम नहीं आ सकते। उनकी याद कर करके और इन्हीं वृक्षों के नीचे हम अपना जीवन सर्वस्व त्याग देंगे, लेकिन बिना कन्हैया के दूसरा जीवन हमारा कोई भी होगा नहीं, क्योंकि कन्हैया ही सर्वस्व है हमारा। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं ब्रज की गुजारा करेंगे। पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। बना
हम नचाया करेंगे, मगर उन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। उद्धव को जहाँ सर झुक जाए वही प्रभु का घर है, जहाँ सर झुक जाए वही प्रभु का घर है। जहाँ हर नदी मिल जाए वही समुंदर है, जहाँ हर नदी मिल जाए वही समुंदर है। इस जिंदगी में दर्द तो सब देते हैं, इस जिंदगी में दर्द तो सब देते हैं। जो दर्द समझे, जो दर्द समझे वही सच्चा हम सफर है, वही सच्चा हम सफर है। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथ नाथ नाशनम, मग्न मुक्तर गोविंद गोकुलम ब्रजनानवा। हे नाथ हे रमानाथ हे कृष्ण हे उद्धव जी। उद्धव जी ने जब देखा ये क्या बोलती हैं, उनका उद्धव जी का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। उद्धव जी तो उनकी चरण धूल में लेट गए। बारी कन्हैया, उद्धव जी ने गोपियों के साथ में ऐसी वार्ता की, 1 घंटे की कहकर के गए थे, और गोपियों के मुख से ऐसा प्रभाव हुआ, आंखों से आंसू की धार बही, एक सरोवर बन गया, और उस प्रेम सरोवर में ज्ञान की गंगा फीकी पड़ गई, और उद्धव जी ने ऐसी डुबकी लगाई। 7 महीने बीत गए गोपियों से बात करते करते, कन्हैया की याद करते करते 7 महीने बीत गए। अब जैसे ही होश आया, अरे भैया मुझे तो बड़ा समय हो गया। अब क्या कहते हैं उद्धव जी, ज्ञानी जो कहते थे वो गवार, उन गवारों के साथ रह करके कहते हैं ये भाव होता है, भावनाएं होती हैं। जब कोई प्राणी एक दूसरे से मिलता है तो एक दूसरे की भावना, जब एक दूसरे की कदर करती है और जैसे भाव मिल जाते हैं तो प्रीति बढ़ती है, फिर जीवन भर तक उसका लगाव बढ़ता है। रहता ये बंदा हमारे साथ रहेगा, जैसा मेरा नेचर है, और मेरा जैसे नेचर किसी को होगा तो घनिष्ठता रहती है। मेरा नेचर अलग है, दूसरे का नेचर अलग है, तो थोड़ा सा खटास रहती है। जब एक नेचर के 2 लोग मिल जाते हैं तो उनकी प्रीति बढ़ती है, और उत्तरोत्तर वो आगे तक पूरी जिंदगी चलती है। भगवान कृष्ण कन्हैया देख रहे हैं कि उद्धव जी ज्ञानी थे, और ज्ञानी डूब गए गोपियों के उस प्रेम में। अब उद्धव जी क्या कहते हैं, मैं तो इस गोपियों की चरण धूल की बराबरी भी नहीं कर सकता, कि वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुमविश्रसा, यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। मैं गोपियों के चरणों को वंदना नहीं करता, मैं तो गोपियों के चरण धूल की वंदना करता हूं। जो गोपियों और की इस प्रेम की कथा और उद्धव कृष्ण की कथा को जो सुनता है, भगवान उसके हृदय में आकर के विराजमान होते हैं। तो वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां, मैं गोपियों की चरण धूलि को वंदना करता हूँ, जो इनकी कथा सुन करके, इनके प्रेम को सुन करके त्रिलोकी पावन हो जाती है, 3 लोक पवित्र हो जाते हैं। आज कहते हैं कि हे प्रभु, आज मैं मेरे ज्ञान फीका पड़ गया,
ऊधो सूधो, ऊधो को ज्ञान का क्या हुआ? ऊधो सूधो है चले उसमें गोपी के बहन, ज्ञान बजाई डुमडुमी सो प्रेम बजायो ढोल। अब डुमडुमी और ढोल, हाँ तो ढोल के सामने डुमडुमी की कुछ नहीं चलती है, पूरा ज्ञान फीका पड़ गया और धोख लगाई, साष्टांग प्रणाम किया चरण धूलि को। और उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु अब तो मुझे केवल एक ही आशा है, मैं इन ब्रज गोपियों की चरण धूल का एक तिनका बन जाऊं, घास का तिनका बन जाऊं, पशु पक्षी भी बनूं तो इस वृंदावन में आके इन गोपियों का सानिध्य मुझे मिले, इनके प्रेम में गदगद हो जाऊं। आप तो अपने को एक तरीके से भी छोटा समझने लगे और कहने लगे चिंता न करो, मैं अभी जाकर के निर्मोही कृष्ण से जाकर के कहता हूं। उद्धव जी ने 7 महीने डुबकी लगाई और लौट करके जब गए कन्हैया जी के पास में कक्ष में पहुंचे, कन्हैया हंसने लगे। कन्हैया जब हंसने लगे तो उद्धव जी ने कहा, अरे जले पे नमक छिड़कते हो हैं? यहाँ तो तुम हंस रहे हो, तुम्हारी ग्रह की वेदना में गोपियां कितनी तड़फ रही हैं, वृक्षों के नीचे जीवन यापन कर रही। अरे तुम तो बड़े निष्ठुर हो, बड़े कपटी हो, तुम्हारी याद में वो इतनी परेशान है और तुम यहाँ मस्त हंस रहे हो। उद्धव जी ने कहा, जैसे कृष्ण कन्हैया ने कहा, उद्धव जी देखो आप ज्ञानी तो थे, लेकिन ब्रज में जो गोपियां उनका प्रेम सर्वोपरि है। जैसे माँ का ममत्व तो अपने बच्चों को होता है, प्रेमी का प्रेम के प्रति लगाव होता है, उस लगाव की प्रशंसा, उसका वर्णन हम अपनी वाणी से नहीं कर सकते, अथा समुद्र ये। तो उद्धव जी तुम ज्ञानी तो थे, जिस भक्ति में आप भक्त भी थे, ज्ञानी थे, जिस ज्ञान में भक्ति नहीं होती वो ज्ञान कुपुत्र होता है। इसलिए आपको गोपियों का सानिध्य मुझे कराना था, और जिस भक्ति में ज्ञान नहीं होता वो भक्ति भी अंधी होती है, और जिस ज्ञान में भक्ति नहीं होती तो वो ज्ञान भी लंगड़ा होता है। इसलिए गोपियों का शांति का पुट लगा करके मुझे आपके अंदर प्रेम बढ़ाना था। अब कहा कि देखो एक काम करो, आप नेत्र बंद करके देखो। उद्धव जी ने कहा क्यों? अरे भैया तू एक बार नेत्र बंद करके देख। अब जैसे ही नेत्र बंद करवाए और नेत्र बंद करके कहा कि अब खोलो, और जैसे ही नेत्र खोले तो देखे तो बगल में वो सखियां जितने वृंदावन में छोड़ के आए थे, राधा जी बगल में बैठी, सारी सखियां कन्हैया के सामने बैठी। बारे लाला ये क्या है? इनको तो मैं मां छोड़ करके आया था और ये सब तुम्हारे पास में, तो यही तो प्रभु की लीला है। अकृतम सकृतम कहते हैं, परमात्मा अंतर्यामी है। उद्धव के ज्ञान में प्रेम का पुट लगाना था, तो परमात्मा की लीला बड़ी अपरंपार है, अद्भुत है, उस लीला का वर्णन हम नहीं कर सकते। उद्धव ज्ञानी हैं, भगवान कृष्ण कन्हैया ने अनंत लीला की है। हमने एक भागवत का छोटा सा एक प्रसंग कहा है, पूरी भागवत तो आपको हमने कभी भी सुनाई नहीं है। समय मिलेगा ठाकुर जी करेंगे तो देखो मौका फिर कभी मिलेगा। एक वृक्ष समारुणा नाना वर्ण विहंगवा प्रभाते दिश गच्छन्तु तत्र का फल वेदना। ये गद्दी है भैया, इंद्र है, इंद्र गद्दी का नाम है। इस जो गद्दी पे बैठता है वो इंद्र बनता है, इस गद्दी पे जो बैठता है वो व्यास बनता है। स्वर्गलोक में जो इंद्र की गद्दी है वो बैठता है वो इंद्र बनता है, और व्यास गद्दी पर जो बैठता है व्यास बनता है। इस गद्दी पर कितने आए, कितने गए, कितने छोड़ करके चले गए, कितने आते रहे जाते रहे। ये हमारा जीवन है। एक वृक्ष समारुणा नाना वर्ण विहंगवा प्रभाते दिश गच्छन्तु तत्र का फल वेदना। पक्षियों का झुंड वृक्ष पर आकर के बैठता है, रात्रि बसेरा करता है। ध्यान दीजिएगा, जितने पक्षी होते हैं सब अजनबी होते हैं। कहीं कहीं से कोई पक्षी पूर्व से, पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों दिशाओं से पक्षी जब आते हैं और वृक्ष में बैठते हैं, रात्रि बसेरा करते हैं, और रात्रि बसेरा करके प्रभाते दिश गच्छन्तु, सुबह होती है चले जाते हैं। फिर कोई पता नहीं रहता लौट करके इस वृक्ष पर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। ऐसे ही हम लोगों का जीवन है। समय आता है तो मिलन होता है, यादें जीवन में अपने दिल में संजो करके रखते हैं कि भैया यादें सताती हैं, यादें आती हैं। 6 महीने आप लोगों के साथ रहे, आनंद आया। हमारे सभी
भक्तजन, प्रेमीजन, माताएं, बहनाएं, भाई, बंधु और हमारे मंदिर के जितने ट्रस्टी कमेटी वाले, खूब लाड प्यार मिला, आनंद आया। जब शुरू में तो लगा कि समय कैसे कटेगा, अकेले रह जाते थे तो बड़ी घुटन सी होती थी कि भाई कोई हो, लेकिन वो समय प्रभु के साथ हमने गुजारा, इनकी सेवा की। और भगवान की मूर्तियों में बड़ी ताकत है, भगवान के अंदर बड़ी शक्ति है। और देखिए, आप लोग आते हैं, इतना खर्च करके आते हैं, समय खर्च करके आते हैं, पैसा भी खर्च करके आते हैं, पैदल चल करके आते हैं, एक घंटे चल करके आते हैं, उसका भी सबको फल मिलता है। सब लोगों ने सहयोग किया, बड़े आनंद से आपने कथा की। 6 महीने का एक संयोग ऐसा निकला, पता ही नहीं चला। अंत में तो कहते हैं मायका और पियर का जब होता है ना, ससुराल का, हमारी तो दुविधा ऐसी हो गई है। यहाँ से जाने का दुख भी हो रहा है, घर बच्चों से मिलने की खुशी भी हो रही है, लेकिन दो जब घर हो जाते हैं तो बीच में बड़ी दुविधा हो जाती है। जैसे एक बेटी की दुविधा होती है ससुराल की और अपने माई की, वो दुविधा यहाँ पर आने वाले हो सकता है सभी पंडितों की होगी, क्योंकि ये दिल है, दिल की चीजें अंदर बाहर तो नहीं दिखाई देती हैं, प्रकट तो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर महसूस जरूर होता है कौन हमारा कितना प्यारा है, कौन हमारा सगा संबंधी है, अंदर महसूस दिल करता है। और अपने जितने होते हैं अपने पास रहते हैं, अपने दिल में रहते हैं। तो सभी से प्रार्थना है, 6 महीने हमारे आप लोगों के साथ में निकले हैं। मैं इस व्यास गद्दी से सबको प्रार्थना करता हूँ, सभी कमेटी वालों को, और सबसे हमारी शबरी मैया, हमारी माता जी, हम तो मौसी जी कहते हैं, अब लोगों को कई लोगों को तो थोड़ा सा ऑब्सेशन ही होता है, ये तो इनके रिश्तेदार है भैया। और देखिए, वो मैं पहले ही बता चुका हूं, तो सबसे प्रेरणा तो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं, ये लेकर के आए, और लिखने के बाद फिर आप लोगों से लगा बढ़ा, प्रेम बढ़ा, कथाएं हुई, तीसरी बार आए, और नौक झोंक भी होती है। अब ये घर होता है तो नौक झोंक तो सब में होती है, ऐसा नहीं है, ये परिवार होती है। 4 बर्तन होते तो खटकते हैं। जितनी आप साथ में रहते हैं, मेरी प्रार्थना है सब लोग ऐसा ही करते रहें, आनंद लेते रहें, दरबार में आते रहें। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हर भजन सो होवत त्रिविध कल्याण। शरीर से सेवा करते रहिए, सेवा से पवित्र मन होता है, शरीर पवित्र होता है, भजन से मन पवित्र होता है, और दान करते रहिए। जब हम कमाई करते हैं, कमाई का कुछ अंश परमात्मा को देते तो हमारा धन शुद्ध होता है। तो आप बहुत पुण्यात्मा हैं, पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, जो आप निरंतर जुड़े हुए हैं, धार्मिक स्थलों से आते रहते हैं, समय देते हैं। तो बस मेरी यही प्रार्थना है, भगवान आपके अंदर इतनी शक्ति दे। और हमारी तो अभी उम्र इतनी ज्यादा भी नहीं है, हमारे प्रेसिडेंट जी हैं, हमारे भाई साहब जी हैं, और हमारे भगवान जी बैठे, नाम क्या लूं इनका, नाम ही इनका ईश्वर लाल जी है। इतनी उम्र पर इतनी मेहनत करते हैं, और हमारे प्रेसिडेंट जी हैं, देखो कितनी मेहनत करते हैं। हमारी बहन जी हैं, इन्होंने हमें खूब बना करके खिलाया। एक माँ बड़े प्यार से खाना खिलाती है, मुझे ऐसा महसूस हुआ, खाना जब खाता हूँ भर के ले आती है, पंडित जी खाना, पंडित जी, तो ये प्रेम है, ये लगाव है आप लोगों का सबसे। अब सब, मैं भी उदास हूँ, सब भी, आप भी उदास है, ऐसा नहीं, आप सब लोग भी उदास हैं। कल हमारा गमन है अपने स्थान पर, देश या देश कोई जाता है, इस पर मैं कुछ ज्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि मन भी भर आता है। जब 15-20 दिन भी किसी के साथ रहते हैं, कहीं जाते हैं, भागवत भी कहते हैं, तो ऐसा मन लगता है। उसके बाद फिर थोड़ी सी मन में थोड़ा दुविधा होती है, अपने लोग छूटते हैं। ये संयोग और वियोग है, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारे मीनू भाई साहब बहुत सेवा करते हैं, फोन करेंगे, पंडित जी क्या लेकर के आए, तुम्हें जो जरूरत है वही, ये भाव है। सब काम छोड़ करके आते हैं। और भैया जो साथ में है, और बहुत लोगों को तो मैंने देखा नहीं, फिर भी व्यास गद्दी तो सबको, व्यास गद्दी से तो सभी को आशीष है, और जो ज्यादा निकट में रहते हैं उनसे ज्यादा लगाव होता है। तो मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने सेवा दी है, सेवा की है,
भगवान उनके अंदर इतनी शक्ति देता जाए और उनके अंदर इतना भाव। हमारे शर्मा जी हैं, भाई साहब भी हैं और विष्णु पंडित जी हैं। 2 बार आए, उनसे मिले नहीं, अब मिले तो देखो बढ़िया हुआ, बड़ा लगा, बड़ा सबसे लगा बड़ा। तो बस मैं यही कहूँगा, कोई भी पंडित जी आए उनसे भी आप लोगों को कैसा लगा बढ़े, और वो भी भगवान की अच्छी पूजा करें और भगवान के अंदर शक्ति आए और आप लोगों का भला होता जाए। इसलिए कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही कामना है, यही इच्छा है, आप सब सुखी रहें, सब मग्न रहें, स्वस्थ रहें। जब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मिलते रहेंगे, जाते रहेंगे, और कल हम अपने प्रस्थान करेंगे। हम तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने राम राम राम। हम तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने धाम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, 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 सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम। और 6 महीने में कथा के माध्यम से किसी भी प्राणी के दिल को ठेस पहुंचे तो भैया माफ करना, संसार के प्राणी हैं, कुछ न कुछ गलतियां बन जाती हैं और गलतियां होती रहती हैं। एक गलतियों का तो पुतला है। अगर हम गलती न करते तो हम मानव बन के क्यों आते, हम मनुष्य बन के क्यों आते? हमने वैकुंठ लोक में गलती करी तो हम मानव बन गए। अगर हम मानव की गलती करेंगे तो फिर हम पशु बन जाएंगे। इसलिए जीवन में बस एक दूसरे का सहयोग करते रहें, अच्छा करते रहें, अच्छे विचार रखते रहें, सबकी हेल्प करते रहें, दुखियों दीन दुखियों की सहायता करते रहें। ये सबसे बड़ा पुण्य है, किसी के दुख को न दुखाएं। और कहते हैं सारे ग्रंथ प्रवचन कथाओं का एक ही निचोड़ है, ग्रंथ पंथ सब जगत के, बात बताओ में दो, दुख दिए दुख मिलत है, सुख दिए सुख होए। आप किसी की हेल्प करेंगे, जितना सहयोग करेंगे उतनी आपकी आत्मसंतुष्टि होगी और आपकी भी कोई सहयोग करेगा और सहायता करेगा। बस इतना सा कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और फिर संयोग होगा। इसी संयोग के सारे जीते रहेंगे, मिलते रहेंगे और सब कनेक्टिविटी है, फोन में बात करते रहेंगे। अब तो फोन है, याद आएगी तो फोन करते रहेंगे, भैया याद आ रही है चलो बात कर लेंगे। एक बार जोर से जयकारा, फिर हमारे प्रेसिडेंट जी कुछ कहेंगे और कल फिर हम अपने नगर की स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज समय थोड़ा ज्यादा ले लिया क्योंकि आज समय भी लास्ट था, तो क्या करें। हमें तो बहुत मन करता है, बहुत उद्गार आते हैं, 4-4 घंटे बोलते हैं, 5-5 घंटे बोलते हैं, कभी मौका लगेगा। आप इंडिया में भी आइए तो 4 घंटे का मौका देंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वैसे तो ठीक है, जूम पर भी हम लोग ले सकते हैं। जब बीच में कोविड चला था तो काम तो बंद नहीं हुए थे, हम लोगों ने योगा भी किया था उसमें, तो क्यों नहीं भागवत भी कर सकते हैं। तो अब कहने में हम कुछ भी कहते हैं, पर पंडित जी ने यहाँ पर 6 महीने रह कर के अपने बच्चों को छोड़कर
अपने परिवार को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर, और कई काम छोड़े होंगे पीछे, जो भी आते हैं पीछे तो छोड़ के ही आते हैं और अपनी सेवाएं भी प्रदान करें। ये तो जरूर है कि जब इंसान जाता है, जब आता है तो सबको बहुत खुशी होती है, पंडित जी आ रहे हैं, कोई भी आता है तो जिस तरह का नाता होता है उस तरह की खुशियाँ होती है। पर जहाँ से विदा लेता है तो वही बात है, संजोग और वियोग। ठीक है, इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और भगवान जी की भी सेवा दी है और हम सबको भी जो जो सहयोग दिया है आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कथा के थ्रू, अपनी भक्ति के थ्रू और अपनी सेवाएं, किसी के पूजन करवा रहे हैं, किसी का कुछ भी करवाते हैं, तो सेवा तो करते हैं। और कहते हैं कि जब स्पेशल व्यास गद्दी पर बैठ कर के कोई भी अपनी सेवा देता है, अपना ज्ञान देता है, अपनी भक्ति देता है, आपको व्यास गद्दी जो है एक कहना चाहिए कि साक्षात भगवान का आसन होता है और उसमें उसकी शक्ति आती है। जो भी उनके थ्रू हमें मिलता है वो हमें आशीर्वाद के रूप में मिलता है और ये आशीर्वाद ही जो है हम सबके लिए, आगे के लिए और प्रेजेंट के लिए हमें फल देता है। हमारी मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति और भी कई तरह के सुख सुविधाएं हमें मिलती हैं उनके थ्रू। तो कहते हैं कि जब भी हम लोग कथा सुनते हैं, जहाँ कुछ भी अपने टीचर से सुनते हैं, जहाँ गुरुदेव से सुनते हैं, उसके बाद में हम लोगों को उनको कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि बिना दक्षिणा के हमें वो संपन्न नहीं होता है। चाहे कितना भी देता है शिष्य अपने हिसाब से, अपनी शक्ति के अनुसार, और जहाँ सुनने वाले जो भी है फॉलोवर, जहाँ कुछ है तो उनको दें तो उनका मतलब उद्धार होता है और कथा की संपन्नता मिलती है। तो जो भी अपने हिसाब से जो भी कुछ भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और उसके दक्षिणा देना ही अच्छा फल होता है। और बाकी व्यास तो व्यास ही होते हैं, आगे जाके भी कथा सुनाएंगे। इनके तो बहुत ही पहले ही तैयार हो जाती हैं कथा। तो इनके पिताजी भी सिख हैं, जाते ही उनका भी ऑपरेशन कराना है। इनके पैर में इतनी तकलीफ थी कि 3 महीने तो हो ही गए हैं कम से कम, पर उसी में ही वो मतलब पैरों में इतने छाले पड़े हुए हैं, सारा कुछ है। उसके बावजूद भी ये महसूस नहीं होने दिया इन्होंने। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह से ये आए हैं यहाँ पर अपना आशीर्वाद देते जाएं और घर में मैं इनकी शुभकामनाएं चाहती हूँ कि अपने परिवार में कुशलता से पहुँचे और अपने माता पिता और अपने परिवार को देखें। यही मेरी शुभकामना है। भगवान यही होता है, कहते हैं कोई किसी को ऐसे नहीं मिलता है। शायद हो सकता था हम लोग वहाँ पर नहीं मिल सकते थे, ये यहाँ पर आके आप सबको मिले हैं। पीछे के संजोग होते हैं जो कि एक दूसरे को मिलाते हैं। तो कहीं से भी पहले शास्त्री जी भी ऐसे ही आते थे और आते हैं भी। तो इसी तरह से इनके भी संजोग होगा हम सब से मिलने का, तो हम सब का भी संजोग है। कोई एक दूसरे को, वो तो माध्यम तो कोई ना कोई बनता ही है, पर लिखा हुआ पीछे से होता है। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपनी कमेटी, अपने बोर्ड की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भगवान इनकी भी एज ए बड़े होने के नाते मैं यही कहती हूँ कि इनकी मनोकामनाएं सब पूर्ण होती रहे और इनका आशीर्वाद एज ए ब्राह्मण होने के नाते और जहाँ के सेवक होने के नाते ये हम लोग सबको आशीर्वाद दें, ताकि हमारा मंदिर तीव्र गति से आगे बढ़े और हम सब उसकी सेवा करते रहें।
8 मार्च को महाशिवरात्रि महोत्सव आ रहा है। सुबह सारा दिन मंदिर खुला रहेगा। सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो, सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो, भोले को नहला दो, मेरे शंकर को नहला दो। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। Hindu Mission of Canada 955 Rue de Bellechasse East, Montreal. H2S1Y2 tel 514-270-5557 Facebook link https://www.facebook.com/hindumission.canada.9/ YouTube all video link https://www.youtube.com/@hindumissionofcanada4480/. Please like, share, subscribe to our YouTube channel. For further notification, press bell button.